हमारी ह्यूमन एटमॉस्फेयर में, या फिर हमने अभी तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं या खोज चुके हैं। चलो अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are those compounds are the compounds containing carbon and a few other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलो compounds are the compounds containing any two elements out of more than 114 elements called inorganic compounds। चलो भाई, मैंने आपको बताया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चार कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी 114 एलिमेंट्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ। केमिस्ट्री क्या होती है, किस किस चीज़ से बनी होती है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस अकर इन द मैटर, लॉ एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द चेंजेस। एलिमेंट्स कितने होते हैं टोटल, 118। इसके टाइप कितने होते हैं, एक तो होता है स्मॉलर जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं, एक तो होता है एटम एंड अनदर वन इज़ कंपाउंड और मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप, कंपाउंड एंड वन इज मॉलिक्यूल ऑफ सेम। कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर 2 और मोर देन टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो, लेकिन मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो। सो मैटर इज़ डिफाइंड एज, मैटर की डेफिनेशन कि भाई मैटर पोजेस मास हो जिसे हम महसूस कर सकें, और मतलब कि अपने प्रेशर प्रेजेंस ऑफ विच वी कैन फील, हम जिसको फील कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 टाइप्स होती हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। केमिकल क्लासिफिकेशन, broadly speaking all kind of matter may be classified into 2 types, homogeneous और heterogeneous। homogeneous कौन से होते हैं, a metal is said to be homogeneous if it has uniform composition and
आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। और हेट्रोजीनियस उसको कब कहेंगे? ए मैटर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ ए फेजेस। सॉलिड कौन से होते हैं? जिनका डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप हो, एग्जाम्पल शुगर आइस। लिक्विड जिनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम हो लेकिन इनडेफिनेट शेप हो, लेकिन हम जिसके अंदर जिस भी वेसल के अंदर उसको रखेंगे वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगी। गैसियस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसियस इफ इट नाइदर पोसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम हो और नॉर ए डेफिनेट शेप। नहीं सॉरी, गैसियस की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन इनडेफिनेट शेप होती है। अगर हम किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर गैसेस को फिल करते हैं तो वो उसकी शेप एक्वायर कर लेती हैं। अब सब्सटेंसेस होते हैं 3 टाइप के। प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर, a material that contains more than one type of substance and are not pure, ये प्योर नहीं होते। सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मीन्स इनके अंदर सेम प्रपोर्शन में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे H2O, इसके अंदर सेम प्रपोर्शन है। हाइड्रोजन का मास रेशो कितना होगा? 1। हाइड्रोजन में H रेशो O कितना होगा? 1:8। ये सेम प्रपोर्शन में आप कहीं का भी पानी ले लो, उनका सेम प्रपोर्शन यही होगा। एलिमेंट्स क्या होंगे? एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, सबसे सिंपलेस्ट। फिर तो प्योर सब्सटेंस तो फिर बाद में क्या आ जाता है हमारे पास बाद में कंपाउंड आ जाता है। और कंपाउंड के अंदर तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। सो सबसे छोटा प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एलिमेंट। इसकी डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ना ही तो किसी स्मॉलर पार्ट में टूट सकता है और ना ही किसी स्मॉलर पार्ट से केमिकल या फिजिकल मेथड से हम उसको दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड को हम स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जोड़ा है, हाइड्रोजन गैस को जोड़ के और ऑक्सीजन गैस को जोड़ के हमने वाटर फॉर्म किया है, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फॉर्म कर सकते हैं। सेम मेथड से अगर हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन करने की सोचें, लेकिन एलिमेंट तो सिर्फ एक सिंगल एटम होता है किसी भी चीज़ का, ना ही तो हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ना ही किसी और सिंपल सब्सटेंस से उसको दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो पहले वाला था। आज वाला तो आपने पढ़ ही लिया, मैंने अभी फ़िलहाल पढ़ाया ही है।